नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, और अपन ने बात की थी दोस्तों कणिकाओं के बारे में, आरबीसी के बारे में पढ़ लिया दोस्तों, डब्ल्यूबीसी के बारे में भी पढ़ लिया है, डिम्बाणुओं के बारे में भी पढ़ लिया है। आज अपन बात करेंगे दोस्तों ब्लड ग्रुप के बारे में। अपन बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों, ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप है दोस्तों, इसे ही कहा जाता है रक्त समूह है। क्या कहेंगे दोस्तों, रक्त समूह है। ऑब्लिक इसे ही कहा जाता है रुधिर वर्ग। क्या कहेंगे दोस्तों, रुधिर वर्ग। ब्लड ग्रुप ऑब्लिक रक्त समूह ऑब्लिक रुधिर वर्ग ऑब्लिक रुधिर वर्ग के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, रुधिर वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का ब्लड पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप ऑब्लिक रक्त समूह ऑब्लिक रुधिर वर्ग ऑब्लिक रुधिर समूह के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। रुधिर समूह है, ब्लड ग्रुप ऑब्लिक रक्त समूह है ऑब्लिक रुधिर वर्ग ऑब्लिक रुधिर समूह है। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता की बात करते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता ऑब्लिक रक्त समूह के खोजकर्ता रुधिर वर्ग के खोजकर्ता रुधिर समूह के खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन हुए दोस्तों, कॉरलैंड स्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता हुए दोस्तों कॉरलैंड स्टीनर। कौन से वैज्ञानिक है दोस्तों, कॉरलैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक। क्या है दोस्तों, कॉरलैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी दोस्तों। किसने की थी दोस्तों, कॉरलैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और आपको पता है दोस्तों, विज्ञान किसी के कहने पर विश्वास नहीं करती है। तो इनसे प्रश्न पूछा गया, आपको कैसे पता चला कि रक्त समूह होता है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का ब्लड पाया जाता है। तो इन्होंने आंसर दिया, क्या दिया दोस्तों, इन्होंने आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली में, किसकी झिल्ली दोस्तों, आरबीसी की कौन सी झिल्ली दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली। आरबीसी की कौन सी झिल्ली दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली। इन्होंने आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन दोस्तों, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन। इन्होंने कहा कि आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। जब इन्होंने देखा तो ये 4 भागों के रूप में पाई गई। कितने भागों में पाई गई दोस्तों, 4 भागों में। ब्लड ग्रुप ऑब्लिक रक्त समूह ऑब्लिक रुधिर वर्ग ऑब्लिक रुधिर समूह। इसके खोजकर्ता कॉरलैंड स्टीनर। कॉरलैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी, और उस प्रोटीन को नाम दिया गया ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम दिया गया दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन। उसे नाम दिया गया ग्लाइकोप्रोटीन। जब इन्होंने देखा तो ये ग्लाइकोप्रोटीन 4 भागों में पाई गई। कितने भागों में पाई गई दोस्तों, 4 भागों में पाई गई। और चारों भागों को नाम दिया गया दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन ए, ग्लाइकोप्रोटीन बी। चारों भागों को क्या नाम दिया गया दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन ए। क्या नाम दिया गया दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन ए। देखिए दोस्तों, क्या नाम दिया गया चारों को, ग्लाइकोप्रोटीन ए, ग्लाइकोप्रोटीन ए। दूसरे भाग को नाम दिया गया ग्लाइकोप्रोटीन बी। तीसरे भाग को नाम दिया गया ग्लाइकोप्रोटीन ए बी। चौथे भाग को नाम दिया गया ग्लाइकोप्रोटीन ओ। क्या नाम दिया गया दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन ओ। और इन्हीं चारों भागों को कहा जाता है रक्त समूह है ए, रक्त समूह है बी, रक्त समूह है ए बी और रक्त समूह है ओ। और इन्हें कहा जाता है रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। और इन्हें कहा जाता है
ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कॉरलैंड स्टीनर, इन्होंने आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी, उसे नाम दिया गया ग्लाइकोप्रोटीन। जब इन्होंने देखा तो ग्लाइकोप्रोटीन 4 भागों में पाई गई, चारों भागों को नाम दिया गया ग्लाइकोप्रोटीन ए, ग्लाइकोप्रोटीन बी, ग्लाइकोप्रोटीन ए बी और ग्लाइकोप्रोटीन ओ। और इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन को कहा जाता है रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। इन्हें कहा जाता है रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। फिर इन्होंने आगे और वर्गीकरण किया तो इन्होंने देखा कि ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव तथा नेगेटिव रूप में पाए गए। फिर इनको नाम दिया गया ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ऐसे ही नाम दिया गया ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। इन्होंने देखा कि ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव तथा नेगेटिव रूप में पाए जाते हैं, जिनको नाम दिया गया ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। नाम दिया गया ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। फिर इन्होंने एक विशेष बात बता दी कि पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है और नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। क्या विशेष बात बताई दोस्तों कि भाई पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है और नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। ये विशेष बात बता दी थी दोस्तों इन्होंने। देखते हैं दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि भाई ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव तथा नेगेटिव रूप में पाए जाते हैं। पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। और इन्होंने क्या बात बताई दोस्तों, ब्लड ग्रुप के साथ साथ इनमें एंटीजन तथा एंटीबॉडी भी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप के साथ साथ इसमें क्या पाए जाएंगे दोस्तों, एंटीजन, और क्या पाए जाएंगे दोस्तों, एंटीबॉडी भी पाई जाती है। एंटीजन जो ब्लड की क्रॉस मैचिंग का कार्य करती है, एक ब्लड को दूसरे ब्लड के साथ मिक्सड करती है दोस्तों। एंटीजन क्या कार्य करती है, ब्लड की क्रॉस मैचिंग। ब्लड की क्रॉस मैचिंग का कार्य कौन करती है दोस्तों, एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या कार्य करती है, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करती है। किससे सुरक्षा करेगी दोस्तों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करती है। तो देखिए दोस्तों कौन किसको ब्लड दे सकता है, इसके बाद में आरेख बनाएंगे दोस्तों। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को ही कहा जाता है रक्त समूह, इसे ही कहा जाता है रुधिर वर्ग, इसे ही कहा जाता है रुधिर समूह। रक्त समूह के खोजकर्ता कॉरलैंड स्टीनर, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कॉरलैंड स्टीनर, रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कॉरलैंड स्टीनर, रुधिर समूह के खोजकर्ता भी कॉरलैंड स्टीनर। इन्होंने आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी और उसे नाम दिया गया ग्लाइकोप्रोटीन। जब इन्होंने देखा तो ग्लाइकोप्रोटीन 4 भागों में पाई गई, चारों भागों को नाम दिया गया ग्लाइकोप्रोटीन ए, ग्लाइकोप्रोटीन बी, ग्लाइकोप्रोटीन ए बी और ग्लाइकोप्रोटीन ओ। इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन को नाम दिया गया रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। और इन्हें कहा जाता है रुधिर वर्ग, इन्हें कहा जाता है ब्लड ग्रुप। और इसने क्या कहा कि भाई ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव तथा नेगेटिव रूप में पाया जाता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। इसमें एंटीजन तथा एंटीबॉडी भी पाई जाती है। एंटीजन ब्लड की क्रॉस मैचिंग करता है और एंटीबॉडी क्या कार्य करती है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करती है। किससे सुरक्षा करेगी दोस्तों, सूक्ष्म जीवों से। जब व्यक्ति के ब्लड चढ़ा रहे होते हैं या निकाल रहे होते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं
जो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार कौन होती है दोस्तों? एंटीबॉडी, जो क्या कार्य करती है दोस्तों? प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में क्रियाशील होती है, अर्थात आपकी बॉडी को संक्रमित होने से बचाती है। कौन दोस्तों? एंटीबॉडी। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अपन बात करते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है। उनका अपन आरेख बनाते हैं दोस्तों, आरेख के माध्यम से पता चल जाएगा। एक अपन पॉजिटिव वाला आरेख बनाएंगे, एक अपन नेगेटिव वाला आरेख भी बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। ये विशेष बात बता दी दोस्तों कि भाई पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है और नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ऐसे अपन पॉजिटिव का आरेख बनाएंगे दोस्तों। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ऐसे नेगेटिव वाले बना लेंगे। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। तो कौन किसको ब्लड देगा दोस्तों? माना कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो किसको ब्लड डोनेट करेगा दोस्तों? ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। ए पॉजिटिव वाला और किसको डोनेट कर सकता है? ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। बी पॉजिटिव वाला किसको डोनेट करेगा? बी पॉजिटिव को। और किसको डोनेट करेगा? ए बी पॉजिटिव को। ठीक है, ए बी पॉजिटिव वाला ओनली फॉर किसको डोनेट करेगा? ए बी पॉजिटिव को। लेकिन ओ पॉजिटिव वाला सभी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। कौन करेगा दोस्तों? ओ पॉजिटिव वाला। ऐसे ही नेगेटिव के रूप में देखते हैं, ए नेगेटिव वाला किसको डोनेट करेगा? ए नेगेटिव को। और किसको डोनेट करेगा? ए बी नेगेटिव को। बी नेगेटिव वाला किसको डोनेट करेगा? बी नेगेटिव। और किसको डोनेट करेगा? ए बी नेगेटिव। और ए बी नेगेटिव वाला किसको देगा दोस्तों? ए बी नेगेटिव को। लेकिन ओ नेगेटिव वाला किसको देगा दोस्तों? सभी नेगेटिव ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। दोनों आरेखों के माध्यम से ये निष्कर्ष निकलता है कि रुधिर वर्ग ओ, क्या निकलेगा? निष्कर्ष निकलता है कि रुधिर वर्ग ओ। कौन सा दोस्तों? रुधिर वर्ग ओ या ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है दोस्तों? सार्वत्रिक दाता। क्या कहेंगे दोस्तों? सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है। सार्वत्रिक दाता ओब्लिक सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। सार्वत्रिक दाता ओब्लिक सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा है दोस्तों एग्जाम में। सार्वत्रिक दाता या सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है रुधिर वर्ग ओ। कौन सा दोस्तों? रुधिर वर्ग ओ। फिर रुधिर वर्ग ए बी की बात करते हैं दोस्तों। रुधिर वर्ग ए बी सभी व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है सार्वत्रिक ग्राही। कौन सा दोस्तों? सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक ग्राही। और इसे कहा जाता है सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। यह आरेख के माध्यम से कंफर्म है दोस्तों। रुधिर वर्ग ओ, ये नोट में लिख देता हूं मैं दोस्तों कि इंपॉर्टेंट रहेगी। रुधिर वर्ग ओ सभी व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक दाता या सर्वदाता रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। रुधिर वर्ग ए बी सभी व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक ग्राही या सर्वग्राही रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अपन ने बात की है ब्लड ग्रुप के बारे में और ब्लड ग्रुप से आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा दोस्तों? रुधिर वर्ग ए बी। और सर्वग्राही रक्त समूह के नाम से जाना जाता है
रुधिर वर्ग ए बी। सार्वत्रिक दाता के नाम से जाना जाता है रुधिर वर्ग ओ। सर्वदाता के नाम से जाना जाता है रुधिर वर्ग ओ। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप के बारे में अपन ने बात की। इसके बाद में और वैज्ञानिक आते हैं दोस्तों। विनर साहब, विनर ने कहा कि आरएच कारक भी पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों आरएच कारक के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों? आरएच कारक। आरएच कारक इसे कहा जाता है दोस्तों आरएच फैक्टर। क्या कहेंगे दोस्तों? आरएच फैक्टर। आरएच कारक ऑब्लिक आरएच फैक्टर। तो देखिए दोस्तों आरएच कारक के बारे में अपन बात करेंगे, आरएच फैक्टर के बारे में बात करेंगे। आरएच कारक के खोजकर्ता, आरएच कारक के खोजकर्ता, आरएच कारक के खोजकर्ता हुए दोस्तों वीनर। कौन से वैज्ञानिक है दोस्तों? वीनर। आरएच कारक के खोजकर्ता वीनर नामक वैज्ञानिक। आरएच कारक के खोजकर्ता कौन हुए दोस्तों? वीनर नामक वैज्ञानिक। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता वीनर नामक वैज्ञानिक। इन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का ब्लड पाया जाता है जो कि ब्लड ग्रुप के रूप में विद्यमान होता है, ब्लड ग्रुप के रूप में पाया जाता है। लेकिन इन्होंने एक विशेष बात बता दी कि भाई ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच कारक भी पाए जाते। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? आरएच कारक भी पाए जाते हैं। फिर इन्होंने एक प्रयोग किया दोस्तों। इन्होंने क्या कहा कि भाई मकाका रिसस नामक बंदर की आरबीसी में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन को क्या नाम दिया गया? आरएच प्रोटीन। और उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आरएच कारक। क्या कहेंगे दोस्तों? आरएच कारक कहा जाता है। आरएच कारक ऑब्लिक आरएच फैक्टर। खोजकर्ता विनर नामक वैज्ञानिक। विनर नामक वैज्ञानिक। मकाका रिसर्स ये एक बंदर की प्रजाति है दोस्तों। कौन सा बंदर दोस्तों? मकाका रिसर्स। मकाका रिसर्स नामक बंदर। मकाका रिसर्स नामक बंदर की आरबीसी में, मकाका रिसर्स नामक बंदर की आरबीसी में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी। क्या देखी दोस्तों? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन। मकाका रिसर्स नामक बंदर की आरबीसी में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी और उस प्रोटीन को नाम दिया गया आरएच प्रोटीन। क्या नाम दिया गया दोस्तों? आरएच प्रोटीन। और इसी आरएच प्रोटीन को कहा जाता है आरएच फैक्टर। इसी आरएच प्रोटीन को क्या कहेंगे दोस्तों? आरएच फैक्टर। और इसे कहा जाता है आरएच कारक। क्या कहेंगे दोस्तों? आरएच कारक के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों आरएच कारक ऑब्लिक आरएच फैक्टर। खोजकर्ता विनर नामक वैज्ञानिक। इन्होंने मकाका रिसस नामक बंदर की आरबीसी में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी। उसे नाम दिया गया आरएच प्रोटीन और इसे कहा जाता है आरएच फैक्टर या आरएच कारक। इन्होंने एक विशेष बात बताई कि आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। आरएच नेगेटिव वाला व्यक्ति आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है और आरएच नेगेटिव वाला व्यक्ति आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। और जब इन्होंने ये आरएच प्रोटीन देखी तो ये आरएच प्रोटीन भी दो भागों में पाई गई, आरएच पॉजिटिव तथा आरएच नेगेटिव दोनों रूप में मिली थी दोस्तों। देखिए दोस्तों आरएच कारक ऑब्लिक आरएच फैक्टर। खोजकर्ता विनर नामक वैज्ञानिक। इन्होंने मकाका रिसस नामक बंदर की आरबीसी में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी। उसे नाम दिया गया आरएच प्रोटीन और इसे कहा जाता है आरएच कारक ऑब्लिक आरएच फैक्टर। आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच पॉजिटिव को ब्लड डोनेट करेगा, आरएच नेगेटिव वाला व्यक्ति आरएच नेगेटिव को ब्लड डोनेट करेगा। और आरएच कारक भी दो रूप में विद्यमान होते हैं, पॉजिटिव तथा नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। फिर इन्होंने एक विशेष बात बता दी दोस्तों जो अन्य वैज्ञानिक नहीं बता पाए। वो विशेष बात क्या थी दोस्तों? आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
इन्होंने एक विशेष बात बता दी दोस्तों जो अन्य वैज्ञानिक नहीं बता पाए। ऐसी क्या विशेष बात बताई दोस्तों, उसके बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। इन्होंने एक विशेष बात बताई दोस्तों जो मैं नोट के अंतर्गत मेंशन कर देता हूं दोस्तों, नोट में लिख देता हूं। RH पॉजिटिव वाले पुरुष की शादी क्या है दोस्तों, जो कि प्रश्न पूछा भी है। RH पॉजिटिव वाले पुरुष की शादी, RH पॉजिटिव वाले पुरुष की शादी, RH पॉजिटिव वाले पुरुष की शादी RH नेगेटिव वाली महिला, RH पॉजिटिव वाले पुरुष की शादी RH नेगेटिव वाली महिला से करवा दी जाए, करवा दी जाए। RH पॉजिटिव वाले पुरुष की शादी RH नेगेटिव वाली महिला से करवा दी जाए तो उनसे उत्पन्न, RH पॉजिटिव वाले पुरुष की शादी RH नेगेटिव वाली महिला से करवा दी जाए तो उनसे उत्पन्न प्रथम संतान, तो उनसे उत्पन्न प्रथम संतान सामान्य पैदा होगी। RH पॉजिटिव वाले पुरुष की शादी RH नेगेटिव वाले महिला से करवा दी जाए तो उनसे उत्पन्न प्रथम संतान सामान्य पैदा होगी। लेकिन सामान्य पैदा होगी दोस्तों, लेकिन उसमें एक विकलांगता पाई जाएगी। कौन सी विकलांगता होगी दोस्तों, मानसिक विकलांगता से ग्रसित बालक या बालिका, मंदबुद्धि बच्चा, मानसिक विकलांगता जिसे कह सकते हैं अपन मंदबुद्धि बालक या बालिका। सामान्य पैदा होगी। देखिए दोस्तों, RH पॉजिटिव वाले पुरुष की शादी RH नेगेटिव वाली महिला से करवा दी जाए तो उनसे उत्पन्न प्रथम संतान सामान्य पैदा होगी, नॉर्मल पैदा होगी। लेकिन उसके अंतर्गत एक विकलांगता पाई जाती है दोस्तों जो कहलाती है मानसिक विकलांगता। और मानसिक विकलांगता किससे संबंधित होगी दोस्तों, मंद बुद्धि बच्चा होगा, जड़ बुद्धि बच्चा होगा, जड़ बुद्धि बालक या बालिका पैदा होगी। तथा तथा इसके पश्चात तथा इसके पश्चात तथा इसके पश्चात दूसरी, तीसरी तथा इसके पश्चात दूसरी, तीसरी, चौथी डैश 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 अन्य संतानों की, तथा इसके पश्चात दूसरी, तीसरी, चौथी डैश 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 अन्य संतानों की मृत्यु हो जाएगी, अन्य संतानों की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी या मरी हुई संतान पैदा होगी, या मरी हुई संतान पैदा होगी, या पैदा होने के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है, या पैदा होने के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये एक रोग है दोस्तों। इस रोग को कहा जाता है गर्भ रक्ताणु और इसे कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोफोरेसिस। यह एक रोग है, यह रोग है, यह एक रोग है दोस्तों। इस रोग का क्या नाम है दोस्तों, इरिथ्रोब्लास्टोफोरेसिस। कौन सा रोग दोस्तों, इरिथ्रोब्लास्टोफोरेसिस या गर्भ रक्ताणु। क्या कहेंगे दोस्तों, गर्भ रक्ताणु। गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, इसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफोरेसिस या गर्भ रक्ताणु। तो देखिए दोस्तों, विनर साहब ने एक विशेष बात क्या बताई दोस्तों, RH पॉजिटिव वाले पुरुष की शादी RH नेगेटिव वाली महिला से करवा दी जाए तो उनसे उत्पन्न प्रथम संतान सामान्य पैदा होगी। लेकिन बच्चे में कौन सी विकलांगता होगी दोस्तों, मानसिक विकलांगता पाई जाएगी। और मानसिक विकलांगता किससे संबंधित होगी दोस्तों, बच्चा मंदबुद्धि पैदा होगा।
और तथा इसके पश्चात दूसरी, तीसरी, चौथी संतान की मृत्यु हो जाती है, या मरी हुई संतान पैदा होगी या पैदा होने के फलस्वरूप मर जाती है। इस रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोफोरेसिस या गर्भ रक्ताणु। लेकिन वर्तमान में इस रोग का भी उपचार है दोस्तों, एंटी रक्ताणु का इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिसके माध्यम से बचाया जा सकता है गर्भ को। ये लॉजिक है दोस्तों। आज से 30 साल 35 साल पहले इस रोग का कोई उपचार नहीं था, इसलिए उस समय महिला के गर्भ में ही बच्चों की मृत्यु हो जाती थी या पैदा होने के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज इस रोग का उपचार हो चुका है दोस्तों। और ये कौन सा रोग है? इरिथ्रोब्लास्टोफोरेसिस या गर्भ रक्ताणु है दोस्तों। इस रोग का उपचार वर्तमान में हो चुका है। इस रोग में क्या होता है दोस्तों, अगर महिला गर्भावस्था में होती है, उसकी फर्स्ट सोनोग्राफी करवाई जाती है, उस समय इसका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में डॉक्टर को लगता है कि भाई RS पॉजिटिव या RS नेगेटिव वाली